आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स जो कि टीएस इलियट की एक बहुत ही फेमस एपिक पोइम जिसका नाम है द वेस्टलैंड उससे लिए गए हैं। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम की पॉइंट्स क्या है? ये जो पोइम है द वेस्टलैंड उसको किसने लिखा है? तो टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया है। वेस्टलैंड को पब्लिश कब कराया गया? 1922 में। वेस्टलैंड में टोटल कितनी लाइनें हैं? 434 लाइनें हैं। अगर हम 434 कहीं कहीं ये 433 भी लिखा हुआ होगा तो ऑप्शन में आपको जिस तरीके का दिखे उस तरीके का टिक कर देना। फिर अगला, ये जो बेसलैंड है वो कौन सी फॉर्म में लिखी गई? तो फ्री वर्स में इसको लिखा गया। सबसे पहली बार बेसलैंड को किस में पब्लिश कराया गया था? तो यूके पब्लिकेशन में द क्राइटेरियन पत्रिका थी उसमें पब्लिश कराया गया। और इसके बाद यूएसए पब्लिकेशन यानी कि द डायल पत्रिका में इसको पब्लिश कराया गया। अगला, नंबर ऑफ सेक्शन, इसमें टोटल कितने सेक्शन है? यानी कि ये जो बेस्ट लैंड पोइम है वो कितने भागों में डिवाइड है? तो 5 भागों में डिवाइड है, 5 सेक्शन है टोटल। वो सेक्शन कौन कौन से हैं उनके नाम देख लीजिए। पहला है हमारा ब्यूरियल ऑफ द डेड, दूसरा अ गेम ऑफ चेस, तीसरा द फायर सरमन, चौथा डेथ बाय वाटर और पांचवा व्हाट द थंडर सेड। इस पोइम का एपिग्राफ कहां से लिया गया है? तो सेट्रिकॉन से लिया गया। और सेट्रिकॉन को किसने लिखा? पैट्रियोनियस ने लिखा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस पोइम का एपिग्राफ जो है वो फ्रॉम दी सेट्रिकॉन ऑफ पैट्रियोनियस, जो पैट्रोनियस थे उनके सेट्रिकॉन वर्क से इसके एपिग्राफ को लिया गया है। एपिग्राफ कोट की बात करते हैं तो सिविल ऑफ कैम्यू हैंगिंग इन अ जार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट डाउन कर लेना कि एपिग्राफ कोट क्या था। अगला, इस पोइम को किसको डेडिकेट किया गया है? तो इसको डेडिकेट किया गया है इनके एक दोस्त थे एजरा पाउंड, जिन्होंने इस पोइम को लिखने में इनकी बहुत मदद की थी। यानी कि तो इसीलिए इस पोइम को इल मिगलियर फेब्रो कह करके जो है डेडिकेट किया। किसने? टीएस इलियट ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टीएस इलियट ने अपनी इस पोइम वेस्टलैंड को किसको डेडिकेट किया तो आप नाम लोगे एजरा पाउंड का। क्या कह करके? इल मिगलियर फेब्रो, द बेटर क्राफ्ट्समैन, यानी कि बेहतर कारीगर। अगला, सेंट्रल थीम की अगर हम बात करते हैं तो इसका सेंट्रल थीम क्या है? तो डिसइल्यूजनमेंट ऑफ पोस्ट वार जनरेशन एंड स्ट्रेलिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये इसका क्या है? सेंट्रल थीम है। 13 नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें कॉज ऑफ डिजनरेशन क्या क्या होता है? तो सेक्सुअल परवर्जन दिखाया जाता है, लॉस ऑफ फेथ होता है, मोरल डिके होता है, कॉमर्शियलाइजेशन होता है, मेंटल टेंशन दिखाई जाती है, पॉलिटिक्स और वार, ये सब चीजें इसके अंदर दिखाई जाती हैं। तो आपको पता हो गया होगा कि पतन के कारण क्या-क्या थे। तो पतन के कारण यही थे कि यौन विकृति, विश्वास की कमी, नैतिक पतन, ठीक है, कॉमर्शियलाइजेशन, वाणिज्यीकरण, मानसिक तनाव, राजनीति, युद्ध, ये सब इसके क्या थे? पतन के कारण थे। अगला, कोर डॉक्ट्रिन की अगर हम बात करते हैं, मूल सिद्धांत क्या थे? तो कोर डॉक्ट्रिन इसका क्रिश्चियन रिवर्थ थ्रू प्रेयर एंड सफरिंग। अगला क्या है? तो आपको पता लग गया होगा, प्रार्थना और कष्ट के माध्यम से ईसाई पुनर्जन्म, ये इसका कोर डॉक्ट्रिन था, मूल सिद्धांत था। ओपनिंग लाइन इसकी कौन सी दिखाई जाती है? अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। क्लोजिंग लाइन इसकी कौन सी होती है? शांति शांति शांति। नरेटर कौन दिखाया जाता है? टायरेसियस दिखाया जाता है, जिसे हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो टायरेसियस होता है वो एक नपुंसक होता है और नपुंसक को इंग्लिश में ही हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ठीक है, 18 नंबर का पॉइंट हमारा कौन सा है? बोला गया है द ब्यूरियल ऑफ द डेड टाइटल सोर्स। जो ब्यूरियल ऑफ द डेड है उसका टाइटल सोर्स क्या है? तो फ्रेजर्स द गोल्डन बो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 18 नंबर पे कि इसका जो शीर्षक है, टाइटल है, उसका सोर्स क्या है? तो फ्रोजन की दी गोल्डन बो। अगला, द गेम ऑफ चेस टाइटल सोर्स। अब आपको गेम ऑफ चेस, ये जो शब्द है, टाइटल है, ये कहाँ से लिया गया है? इसका सोर्स क्या है टाइटल का? तो मिडल्टन का एक प्ले था वुमेन बिवेयर वुमेन, वहां से लिया गया। द फायर सरमन का टाइटल सोर्स कहाँ से? लॉर्ड बुद्धा सरमन, वहां से लिया गया है। तो आपको जो पांच सेक्शन में ये डिवाइड है उसमें से तीन टाइटल सोर्स हमने बता दिए कि ब्यूरियल ऑफ द डेड जो है गोल्डन वार से लिया गया है, अ गेम ऑफ चेस जो है वो वुमेन बिवेयर वुमेन से लिया गया, और फायर सरमन टाइटल जो है उसका सोर्स क्या है? लॉर्ड बुद्धाज सरमन है।
ठीक है। अगला अगर हम बात कर लेते हैं 20 नंबर पे, तो 20 नंबर पे क्या बोला गया है, पहले अनुभाग का विषय बोला गया है, नेम ऑफ द फर्स्ट सेक्शन। जो फर्स्ट सेक्शन है उसका थीम क्या है, तो उसका थीम है स्पिरिचुअल डिकेंस एंड फर्टिलिटी लॉस। ठीक है, ये इसका क्या है, आध्यात्मिक पतन ये कह सकते हो, और उपज शक्ति का जो फर्टिलिटी है उसका नुकसान, लॉस। अगला लीजेंड फॉलोड, इसमें दो लीजेंड्स का जिक्र है, होली ग्रेल और फिशर किंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है होली ग्रेल और फिशर किंग। ठीक है, ये दो कहानियों का फॉलो किया गया है, इसमें लीजेंड है। टाइटल बोला है ओरिजिनल टाइटल बाय टी एस इलियट। जो इस पोएम को वेस्टलैंड को ओरिजिनल टाइटल टी एस इलियट के द्वारा दिया गया था वो कौन सा दिया गया था, ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलियट के द्वारा जो मूल शीर्षक दिया गया था वो यही था। अब इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैरेक्टर्स हैं जो हो सकता है आपसे पूछ लिए जाए, इसलिए मैं इनको पढ़ देता हूं। टायरेसियस, मैडम से सॉस्ट्रेस, स्टेटसन, ठीक है, मिस्टर यूजिनाइट्स, फ्लेवर्स, फ्लोमल, मैरी, ठीक है, हैंसिंथ, गर्ल, लिल, अल्बर्ट, क्वीन एलिजाबेथ, अर्ल ऑफ लेसेस्टर, टाइपिस्ट गर्ल। ये सब इसके क्या थे, कैरेक्टर थे। तो इन कैरेक्टर्स को जरूर ध्यान बनाए रखना। टायरेसियस, मैडम से सॉस्ट्रेस, स्टेटसन, मिस्टर यूजीनाइट्स, फ्लेवर्स, फ्लोमेल, मैरी, हाइसिंथ गर्ल थी, लिल थी, अल्बर्ट, क्वीन एलिजाबेथ और अल ऑफ लेस्टर, टाइपिस्ट गर्ल। ये सभी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। चलो आगे हम बात करते हैं। सेल्वेशन का मतलब अचीव थ्रू सेल्फ प्यूरिफिकेशन, तो ये भी विशेष ध्यान बनाए रखना है। ठीक है, 25 नंबर का पॉइंट था कि मुक्ति आपको कैसे मिल सकती है, सेल्वेशन, तो स्वयं शुद्धि के माध्यम से ही ये बात संभव है, अचीव की जा सकती है। अगला स्टोरी रिफ्रेंस्ड, बोला ये भी गया है, ये जो संदर्भित कहानी है वो किसकी है, प्रजापति की। थंडर्स लेवल कौन से हैं वो शब्द आपको बताना है। ठीक है, यानी कि जो थंडर शब्दों का अर्थ ध्वनि थी, पहले आपको सिलेबल बता दीजिए, ध्वनि बता दीजिए। तो दा, और इसके बाद जो ये जो थंडर बर्ड थे, इनका मतलब क्या था, तीनों दा का। तो एक दा का मतलब था गिव, दूसरे दा का मतलब था दया दमन यानी कि सिंपेथाइज, और तीसरे दा का मतलब था दमयता यानी कि कंट्रोल। तो ये तीनों दा का मतलब हो गया, दत्ता, दया दमन, दमयता। ठीक है, जिसमें दत्ता का मतलब गिव है, दया दमन का मतलब सिंपेथाइज है और दमयता का मतलब क्या है, कंट्रोल है। अगला अगर हम बात करते हैं, बोला गया है सोर्स ऑफ थंडरबर्ड, और ये जो दा या दत्ता, दया दमन, दमयता, इनका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कहाँ से लिए गए, तो ये कहाँ से लिए गए हैं कि विद्यारण्यका उपनिषद से इनको लिया गया है। तो ये थे इसके वन लाइनर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। मुझे लग रहा है यहीं से क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे, ज्यादा डिटेल से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सभी लाइनों को हमने कवर कर लिया है। तो ये इतनी लंबी पोइम का ये एक निचोड़ है, और मुझे लग रहा है इससे बाहर से कोई क्वेश्चन आपका बनने वाला नहीं है।